Ready to send your station. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स मार्टम के साथ मोहसिन अली हाजिर खिदमत है पावर 99 पे। जैसा कि आपको पता है ये आपका अपना प्लेटफॉर्म है। 2 हफ्ते से मैं आ नहीं सका था, थोड़ा सा कुछ मैचेस चल रहे थे पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के। पहले वनडे थे, उसके बाद T20 थे, अब PSL आ रहा है। लेकिन हमने कहा नहीं, क्रिकेट बहुत हो गई, क्रिकेट छोड़ें क्रिकेट। आज हमने फैसला किया कि आज हम स्क्वाश पे बात करेंगे और बात भी करेंगे ग्रास रूट लेवल पे। फेडरेशन तो 2 दफ़ा हमने बुलाया, उनका आपको मौक़िफ़ भी सुनाया, उनके दुखड़े भी सुनाए, पॉजिटिव्स भी सुनाई, जो थोड़ी बहुत शॉर्ट कमिंग्स हैं वो भी बताई। आज हमने बुलाया जी जो एक बेस कैंप होता था, स्पेशली अगर हम बात करें बच्चियों के फीमेल प्लेयर्स की, तो ये पंजाब से बड़ी प्लेयर्स आती थी, बड़ी प्लेयर आई हैं जिन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है। बड़े प्लेयर्स लड़के पिछले दिनों जो पहले एक होता था कि जी सिर्फ पेशावर से आएंगे, तो ये पंजाब ने पीछे कुछ अरसे में डोमिनेट किया। पंजाब के बच्चों ने आए और नंबर 1 भी पाकिस्तान में, और एक नहीं एक बाद एक हुए। तो हमने फैसला किया जी कि आज हम, और इन्होंने अभी कोई 1 हफ़्ता भी नहीं हुआ, इन्होंने बड़ा अच्छा एक टूर्नामेंट बच्चों का कराया है जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद की एक जूनियर चैम्पियनशिप कराई है। और उसमें मज़े की बात है कि जूनियर लेवल पे कैश इनाम नहीं होता, लेकिन इन्होंने बकअप करने के लिए कैश इनामात भी दिए। वो भी इनसे पूछेंगे क्यों दिए, क्योंकि WSF और PSA जो है प्रोफेशनल स्क्वाश एसोसिएशन, वो तो ये नहीं देती, लेकिन उन्होंने अच्छा किया जो देते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जी रावलपिंडी डिवीजनल स्क्वाश एसोसिएशन के प्रेसिडेंट शेख आमिर वहीद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप खैरियत से आमिर भाई? बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग जी। शुक्रिया जी। और इनके साथ मौजूद हैं जी रावलपिंडी डिवीजनल स्क्वाश एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं, और जो वहाँ पे मुजाहिद अनवर एकेडमी है PAF की, पाकिस्तान एयरफोर्स की जो स्क्वाश की एकेडमी है लियाकत बाग में, उसके भी ये ऑनररी सेक्रेटरी हैं। बड़े एक्टिव हैं माशाल्लाह, बड़ा टाइम दोनों सदर सेक्रेटरी कम ही मैंने ऐसे देखे हैं जिनकी कोऑर्डिनेशन अच्छी होती है। चौधरी नईम अनवर साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ऐसा चौधरी कहते मुझे अजीब सा लगता है, आपको मैंने कभी कहा नहीं। अच्छा ना कि हम नईम कह सकते। और नईम भाई आप खैरियत से? थैंक यू वेरी मच जी, बोथ ऑफ यू। और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वालेकुम अस्सलाम। हमें देख रहे हैं और स्पेशली स्क्वाश लेवर्स हमें देख रहे हैं, बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं और बहुत सारे लोग पूरी दुनिया में आपको देख भी रहे हैं इस वक्त। अच्छा आमिर भाई, शुरू करते हैं आपसे कि देखें आपने माशाल्लाह बिजनेस में तो आपका एक नाम है, आपने इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के भी सदर रहे हैं, और आपके दौर में स्पोर्ट्स को काफ़ी, जैसे हमें पता होता है यंगस्टर जब आते हैं, आप यंगस्टर ही हैं, खबरदार जो आपने अपने आप को यंगस्टर ना समझा, तो यंगस्टर्स जब आते हैं और स्पेशली जब आप जैसे अल्लाह ताला ने जिन्हें नवाजा होता है, तो उससे खेलों को फ़ायदा होता है, क्योंकि आप लोग किसी को कुछ ले नहीं सकते, दे ही सकते। तो क्या सोच के आप स्क्वाश की तरफ आए थे? देखिए जी, मैं सबसे पहले तो हमारी एक देखें ना, पिछले 20 साल एक जो थे हमारे स्क्वाश में, बल्कि 30 साल आप समझ लें कि बड़ा एक नाम था हमारे मुल्क का, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का झंडा लहराता था। जब पाकिस्तान का परचम लहराया जाता था या पाकिस्तान का कौमी तराना जब बजता था, तो पता चलता था कि पाकिस्तान भी कई मुल्क है दुनिया में। क्या कई लोगों को तो पता ही नहीं होता। आज भी कई लोग सिर्फ स्क्वाश से पाकिस्तान को जानते हैं। पाकिस्तान से जगह जानशेर खान, जहांगीर खान, तो बेशुमार हमारे कमर जमान, बेशुमार हमारे जो लेजेंड्स हैं जिन्होंने मुल्क का नाम रोशन किया। तो हमने 2010 में नईम साहब ने, और 2013 में मैंने स्क्वाश एसोसिएशन ज्वाइन जब की, तो हमने कहा यार देखें, हम अपना जो हमारा ग्रॉस रूट टैलेंट है वो ज़ाया हो रहा है। अब देखें आजकल जो हालात चल रहे हैं कि बच्चों को वो ड्रग्स की तरफ, दूसरी चीज़ों की तरफ, गेम्स, जो वीडियो गेम्स और इन चीज़ों की तरफ, तो यानी कि घर के अंदर जो है वो एक कमरे के अंदर बंद होके जो है वो अपने जो टैलेंट है उसको ज़ाया करें और अपनी जो एनर्जी है उसको भी ज़ाया करें। तो हमने फिर ये सोचा कि बच्चों को बाहर निकाला जाए। तो पिंडी लेवल से हमने पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमने एसोसिएशन शुरू की और हमने काम शुरू किया। फिर हमारे माशाल्लाह हमारे बच्चे जो है पाकिस्तान नेशनल्स भी खेले, इंटरनेशनल भी टूर्नामेंट खेले, तो हमें उससे मोटिवेशन मिली। अभी भी एक बच्चा आपका फाइनल खेल रहा था। जी जी जी, तो वो जी मोटिवेशन मिली, तो फिर हमने फर्दर इसको इन्हांस किया। अब हम अटक से लेके जेलम तक हमने इसको एक्सपेंड किया एसोसिएशन को। कितने एक आमिर भाई जब आपने लिया तो बड़ा काम हुआ, क्योंकि ये तो खंडरात बन चुके थे जो कोर्स। जी बिल्कुल, कोर्स को सर अपनी मदद आपके तहत हमने 8-10 दोस्तों ने मिल के कोर्स को रेनोवेट करवाया दोबारा। फिर हमारे पास एक एज भी था, जो है जो शालीमार क्लब है, वो एक बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट, हमारे 2 कोर्ट्स वहाँ बने हुए थे, उधर भी बच्चों को ट्रेन किया। यहाँ पे भी हमने बच्चों को ट्रेनिंग्स दी, फिर कोचेज़ को हमने अपनी जेब से पैसे दिए।
हमने 5-7 दोस्तों ने मिल के, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो हमें मोटिवेशन मिली। 16 लाख कुछ जो मुझे याद पड़ता है इतना पहले लगा था जब आप रेनोवेट करवा रहे थे। तो बस अल्लाह ने हिम्मत दी और तौफीक भी दी। अब देखें ये एक समझ एक सदका जारिया भी आप इसको कह सकते हैं। कितने बच्चों के आपने जो है वो शुरू में जो आप लोगों ने किट्स वगैरह और हमने जो स्टार्ट से कोई 25-30 बच्चों से स्टार्ट किया था, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अब हमारे पास 200-250 बच्चे हमारे ट्रेनिंग भी लेते हैं। अब खुद बच्चे भी आ जाते हैं। अब जो है वो दूसरे बच्चों को देख के एक दूसरे के साथ ना एक हेल्दी कंपटीशन शुरू हो गया। अब पेरेंट्स भी जो है ना खुशी से बच्चों को भेजते हैं। पहले पेरेंट्स भी नहीं भिजवाते थे कि पता नहीं यार ये लियाकत बाग कैसे भेजेंगे, हम शालीमार क्लब कैसी जगह होगी, बच्चे जाके ख़राब तो नहीं होंगे। लेकिन वहाँ पे जब उन्होंने माहौल देखा तो अल्लाह के फजलो करम से फिर अब बच्चे बच्चियाँ अब माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से आते हैं और माहौल भी बड़ा अच्छा। अच्छा आमिर भाई, जब ये सारा कुछ हुआ तो फेडरेशन की तरफ से पाकिस्तान स्क्वॉश फेडरेशन और ऑब्वियसली पाकिस्तान एयरफोर्स क्योंकि इंटरकनेक्टेड हैं और सारा वही करते हैं, तो उनका रिस्पांस कैसा था आप लोगों का? शुरू में तो उनका इतना अच्छा रिस्पांस नहीं था। जब उन्होंने देखा कि हम लोग काम करने वाले हैं तो उन्होंने फिर हमें 2-3 लोग भी दे दिए, कुछ थोड़ा बहुत रेनोवेशन भी उन्होंने करवा दी। अब फिर कुछ पिछले 2-3 महीने पहले आके बच्चों को रैकेट्स भी दी, बॉल्स भी दी, किट्स भी दी। तो थोड़ा बहुत उन्होंने जब हमने हमारा काम देखा, क्योंकि हम साल में कम से कम 2-3 से 3 जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप भी करा रहे थे, एक नेशनल चैम्पियनशिप भी करा रहे हैं। इसी तरह हम डिवीजनल लेवल पे हम 6-7 टूर्नामेंट्स भी कराते हैं हर साल। इस दफ़ा कोविड की वजह से हम लोग नहीं कर सके। साल के शुरू में हमने प्लान किया था कम से कम हमने हर महीने एक इवेंट ज़रूर करना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले महीने कराया। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट मंथ फिर कराएंगे। एक नेशनल चैम्पियनशिप भी हमारे अब ज़हन में है कि कितना ज़रूरी होता है आमिर भाई के फेडरेशन का और एसोसिएशन का जो है, जैसे पंजाब है, पंजाब के आपके कैसे मामलात हैं? देखें पंजाब की हद तक तो देखें पंजाब सिर्फ लाहौर है, वो सिर्फ पंजाब वाले सिर्फ अपने आप को लाहौर ही समझते हैं कि लाहौर, बाकी जो ज़िले हैं वो उनके लिए ज़ीरो हैं। सिर्फ आप समझ पिंडी डिवीजन जो है वो अपनी मदद आपके तहत काम कर रहा है, तो हमें कोई वहाँ से कोई इनपुट नहीं मिलती। प्लेयर भी दे रहे हैं आप? प्लेयर भी दे रहे हैं, जैसे ये हाशमी थे और भी थे। इसी तरह बच्चे हमारे बड़े टैलेंटेड हैं। देखें पिंडी का जो एक समझ लें मट्टी है बड़ी टैलेंटेड है। कमर जमान जैसे प्लेयर पिंडी से उभरे हैं। बिल्कुल सही। तो ये एक बड़ा एक समझ लें कल्टिवेटेड लैंड है फॉर जो है ना स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़। ठीक हो गया। नईम भाई, आमिर भाई तो हमने देखा है जब ये चैम्बर के सदर बने थे तो कुछ चैम्बर में भी 2 ही दफ़ा हमने देखा है इतने सालों में, या बख्तावरी साहब बने थे तो या आमिर साहब बने थे कि कुछ हुआ। अभी जो आपने टूर्नामेंट, मैं स्पेशली उस पर बात करूंगा, ये जो जूनियर आपने कराई है पिंडी इस्लामाबाद की, जो कितने बच्चे थे, कितने प्राइजेस हुए, किस तरह का माहौल था, फेडरेशन की क्या इन्वॉल्वमेंट थी और पेरेंट्स का क्या रोल था? वैसे भाई ये टूर्नामेंट हमने जो पिंडी इस्लामाबाद जूनियर स्क्वॉश चैम्पियनशिप के नाम से किया है ना, इसमें मेरा पूरा जो फोकस था इस बात पे था कि कोविड-19 की वजह से प्लेयर्स जो हैं हमारे कुछ तकरीबन समझ लें 8-9 माह बिल्कुल गेम डेड रही, स्क्वॉश कोर्स वीरान रहे, बच्चे घरों में बैठे रहे। तो हमें यही था कि इन बच्चों को बाहर लाया जाए और बच्चे बिल्कुल इनकी प्रैक्टिस आउट ऑफ प्रैक्टिस हैं, इनको वापस गेम में लाया जाए। और मैंने टूर्नामेंट में यही देखा कि जो बच्चे अच्छा खासा अपनी गेम खेलते थे वो इस टूर्नामेंट में यकीन करें कि मेरे ख्याल से वो अपनी 50-60% गेम खेले, 40-50% या 60% गेम खेले। लेकिन इस टूर्नामेंट का फ़ायदा ये हुआ कि बच्चों को का वो रिदम दोबारा से वापस आया कि हमने टूर्नामेंट्स खेलने हैं, गेम खेलनी है। और उसी टूर्नामेंट पे हमने बच्चों को दोबारा से गाइड किया जी, और इनको इन्फो किया कि नेक्स्ट दिसंबर में एयर मार्शल आमिर मसूद साहब ने हमारे साथ पाकिस्तान स्क्वॉश फेडरेशन से हमारे साथ उनकी कोलैबोरेशन से हमने दिसंबर में एक नेशनल चैम्पियनशिप भी करनी है पिंडी में। जी बिल्कुल, ये पाकिस्तान स्क्वॉश, जी हमने 18 सितंबर को PF अकेडमी मुजाहिद अनवर खान स्क्वॉश अकेडमी की इनॉग्रेशन की है। उसमें एयर मार्शल आमिर मसूद साहब आए हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे कोर्स देख के, हमारे बच्चों को देख के उन्होंने इतना अच्छा फील किया। नहीं, कोर्स तो हमने देखे हैं, पहले तो भी देखे थे, अब भी देखे, अब तो वाकई बड़ा फर्क है। तमाम एनवायरनमेंट उनको इतना अच्छा लगा, पसंद आया, तो उन्होंने हमें 10 लाख का टूर्नामेंट दिसंबर में इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ में हम करेंगे। 10 लाख फेडरेशन देगी जी, 5 लाख का उनका प्रॉमिस है कि हम लोग देंगे, बाकी 5 लाख हम अपनी तरफ से कर लेंगे। कोई इतना बड़ा। अच्छा, ये अभी कितने बच्चे थे इस 48 प्लेयर्स थे, लेकिन मेरे पास जो इससे पहले जितने टूर्नामेंट्स हम करते रहे उसमें हमारे पास कम से कम 86 प्लेयर्स, 90 प्लेयर्स हमारे डिस्ट्रिक्ट। और ये सिर्फ पिंडी इस्लामाबाद के होते थे? जी, ये कोविड से पहले जो मैंने लास्ट टूर्नामेंट किया था 86 to 90 प्लेयर्स हमारे पास टूर्नामेंट में खेले। और ये कईयों को तो आप स्टाइपेंड्स भी दे रहे थे, काफी अरसे से दे रहे, वो सिलसिला चल रहा है या रुक गया? वो सिलसिला हमारे पास जो टैलेंटेड प्लेयर्स हैं उनको हमने हमेशा प्रमोट किया। मतलब अभी भी चल रहा है? हमेशा प्रमोट किया, अब भी प्रमोट किया, बल्कि अभी लास्ट जो टूर्नामेंट हमने अभी लास्ट मंथ में अभी जो ख़त्म किया इसमें हमने 3 स्पॉन्सरशिप्स जो हमारे स्पॉन्सर्स थे
इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इलियास साहब, उन्होंने अपनी तरफ से ज़ाती तौर पे एक जो अंडर 11 के विनर थे उसके लिए उन्होंने कहा जी कि मैं इनको प्रमोट करूँगा और इनको स्पॉन्सर करेंगे और जो भी इनकी किट बैग का, इनका पाकिस्तान में जो भी ट्रैवलिंग है, इसकी किट बैग का जो भी खर्चा है, जो भी इसके एक्सपेंसेस हैं, वो पूरे साल के लिए हमारे ऊपर डाल दिया। वेरी गुड। इसी तरह हमारे फाउंडर्स लाइन क्लब के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी इसी तरह के जी अंडर 17 में जो बच्चा जिसने विन किया है उनको हम स्पॉन्सर करेंगे। ये तो और एक बच्चा आमिर भाई भी बड़े लोगों को स्पॉन्सर करते हैं। आमिर भाई पहले भी कर रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं। अच्छा, नहीं ये तो इनका जो ग्रुप है उससे तो हमने देखा है बड़े ठीक ठाक खर्चा करते हैं ये लोग। नहीं करते हैं जी, इन्होंने कभी भी इसमें कोई ऐसी मैं तो कह रहा हूँ करते हैं। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही। मैंने जब 2010 में मैंने इसको टेक ओवर किया और मुझे कहा गया जी कि रावलपिंडी में कोई डिस्ट्रिक्ट बॉडी नहीं है बच्चों को देखने के लिए, तो हम लोग ऑलरेडी शालीमार क्लब में काम मसला था ना वहाँ, देखें पेरेंट्स के लिए बड़े मसाइल थे उधर। आपको पता है अब यहाँ पे मैं क्या बात करूँ, लेकिन बड़े मसाइल थे। जैसे आमिर भाई ने कहा कि सिक्योर इन्वायरमेंट चाहिए पेरेंट्स को भेजने के लिए, जब तक वो नहीं होगी तो कैसे बच्चे भेजेंगे। अच्छा, फेडरेशन क्योंकि आपका बड़ा अच्छा इनके साथ मैंने देखा है कोऑर्डिनेशन रहा है, तो फेडरेशन की तरफ से आपको फुल बैकिंग है? जी, हमें फेडरेशन की तरफ से हर तरह की बैकिंग मिलती है। अभी कितना बच्चा है जिसको आप लेके चल रहे हैं, कितने एक बच्चे ऐसे हैं और उनमें कितना टैलेंट है जो आपको नजर आ रहा है? अभी कहा ना कि हमारे पास आते प्लेयर्स मतलब 150 200, ये हम ये कह सकते हैं कि वो बच्चे आना जाना लगा रहता है इनका, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, किसी ने महीना खेला 2 महीने खेले उसके बाद नहीं खेला उसने। लेकिन जो प्रॉपर जिसके प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं पिंडी में जो खेलना चाहते हैं कि हमने प्रोफेशनल उस पर खेलना जाके हमने उसमें तकरीबन 30 to 35 प्लेयर्स अभी हमारे पास स्टिल एक्सरसाइज। और उसमें टैलेंट में कितना आप समझते हैं जो आप पाकिस्तान को देंगे? जी, हम पाकिस्तान को इंशाल्लाह ज़रूर देंगे। हमने 13 साल का था फरहान हाशमी, आज आप देख लें कि उसने आज उसमें जो लाहौर में टूर्नामेंट हुआ है उसने फाइनल खेला, उसने तो कई पाकिस्तानी प्लेयर्स को हराया भी। जी बिल्कुल ऐसी ही। हांगकांग में उसने जो एशियन चैंपियनशिप जीती थी, इंडिया को हरा के उसने चैंपियनशिप जीती थी, तो इज़ अ पिंडी बॉय। तो हमें अच्छा लगता है। देखिए लॉट में कभी ऐसा नहीं होता कि आपके अगर 30 बच्चे खेल रहे हैं तो 30 के 30 कुछ। अच्छा, ये रावी के उस तरफ ही सारे काम क्यों होते हैं, रावी के इस तरफ क्यों नहीं आते? रावी के उस तरफ देखिए, ये तो चीज़ें इस किस्म की हैं कि मैं तो अपने हमेशा इस बात का याद करता हूँ, इसमें इस बात को किसी भी जगह पॉलिटिक्स में ले जाने की जरूरत नहीं है। मेरे दोस्त शायद वहाँ पे इस वक्त देख भी रहे हों, सुन भी रहे हों। मैं हमेशा इनको ये कहता हूँ जी कि पॉलिटिक्स कहाँ से आ गई? नहीं, मेरा कहने का मकसद ये है कि बाज़ लोग बुरा मान जाते हैं, वो पॉलिटिक्स है। मतलब ऐसे ही ना कि बुरा मान जाते हैं कि जी जाके जी ये क्यों कह दिया, वैसे क्यों कह दिया। 10 साल में वो बता दें कि देखें अमाद आया, तैयब असलम आया, अपना आपका इसरार आया, आसिम खान आया, ठीक है ना, ये 4-5 प्लेयर आए। यहाँ से आपके हाशमी बरादरान आए, 4-5 आपने पिंडी से दिए, सबको पता है। उसके बाद क्या हुआ देखें, जोया थी, रोशना थी, अपना मुकद्दस थी, साइमा शौकत थी, रिफत खान थी, ये सारा टैलेंट जो था लड़कियों का सारा पंजाब में था। वो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ देखिए, मैं अभी आपसे यही बात करने जा रहा था कि पंजाब स्क्वाश एसोसिएशन जो काम कर रही है ना, हमारी मदर फेडरेशन है, नो प्रॉब्लम, कुछ भी है, लेकिन मैं उनको हमेशा एसोसिएशन हमेशा एडवाइस करता हूँ कि आप लाहौर से निकल के भी देखें कि स्क्वाश कहाँ पर हो रही है। बल्कि अगर वो बुरा ना मनाएं किसी जगह पे, तो भी उन्हें शायद रावलपिंडी में ये नहीं पता होगा कि रावलपिंडी में स्क्वाश कोर्ट्स किधर हैं। हमने उनको अपने हर फंक्शन पे इनवाइट किया है, हर जगह, और वो आना पसंद नहीं करते। नेवर। उनके कोई प्रेसिडेंट अमजद नूर साहब एक दफ़ा आए थे 2000 मेरा ख्याल से 2010 वो तो पीएम के उसमें भी थे ना। शायद हमारा पंजाब जो हमारा पीएफ एकेडमी है, जो पेरिजी स्क्वाश कॉम्प्लेक्स है, मेरे ख्याल से पंजाब के किसी भी एग्जीक्यूटिव ने उसको आज तक देखा भी नहीं कि किस जगह। मतलब फेडरेशन मुसलसल चक्कर लगाती है लेकिन एसोसिएशन के पास लाहौर में जो काम हो रहा है ना, वो देखें लाहौर की डिस्ट्रिक्ट बॉडी नहीं है, यहाँ पर पिंडी की रावलपिंडी की डिस्ट्रिक्ट बॉडी काम कर रही है। लाहौर में पंजाब स्क्वाश एसोसिएशन काम कर रही है। जो आपका आवाज़ आती है लाहौर में टूर्नामेंट हो रहा है, लाहौर सा ये 3 बच्चे निकले, 4 बच्चे निकले, डिस्ट्रिक्ट बॉडी काम नहीं कर रही, शायद एग्जिस्ट नहीं कर रही। अगर एग्जिस्ट कर भी रही है तो वो फंक्शनल नहीं, कागजों में ही होगी, कागजों में शायद। हमें तो वैसे पता नहीं है। देखिए मेरे अगर थोड़ा बहुत जो स्क्वाश को हम फॉलो करते हैं, हमने अगर स्टार्ट किया था 2010 में, तो 2 माह के बाद मुझे कहा गया जी कि हमें लाहौर जो पंजाब स्क्वाश एसोसिएशन है नेशनल चैंपियनशिप देना चाह रही है। तो मैंने कहा जी कर लें। उसने कहा जी आप देख लें, ये कम से कम 8-10 लाख का ये टूर्नामेंट है। तो मैंने कहा यार हम करेंगे। मैंने बगैर सोचे समझे कह दिया अपने शौक में, जी ठीक है हम kरेंगे। मैंने 3 माह सिर्फ पहले डिस्ट्रिक्ट बॉडी स्टार्ट की थी। तो उसके बाद अल्लाह का लाख शुक्र है, अल्लाह का करम है कि वो हमने कैसे जनरेट किए फंड्स अपने पास से डाले। भी जिस वक्त आपने वो जो नाम दिया था उसको, नहीं, कमिश्नर जाहिर सईद साहब ने हमारे साथ 2 टूर्नामेंट्स किए हैं। उन्होंने हमें बड़ा सपोर्ट किया उन्होंने हर लेवल पे, हर जगह पे। 2014-15 में जो हमने नेशनल चैंपियनशिप्स की, उन्होंने हमें 5-5 लाख रुपए दोनों मरतबा उन्होंने उसको फाइनेंस किया टूर्नामेंट को।
हमने अच्छा किया। लेकिन उससे पहले हमने हमेशा जो भी काम किया वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी पॉकेट से, अपने दोस्तों से, मेरे अच्छे दोस्त हैं आमिर भाई जैसे भाई हैं। जब ये 2013 में मेरे पास, मतलब मैं इनके पास गया था, तो ये शायद स्क्वाश के साथ इनकी इतनी ज़्यादा कोई नहीं थी इतनी, लेकिन जब मैंने इनसे कहा कि हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं, बच्चे गरीब हैं, इनके लिए हमने काम करना है, मिल के करना है, तो आमिर भाई ने कोई दूसरी बात नहीं की कि मैं आपके साथ हूँ। उसके बाद वक्त के साथ साथ इनका भी इंटरेस्ट डेवलप होता गया स्क्वाश के साथ। आमिर भाई, आपने अभी बात की थी वर्ल्ड चैंपियंस की, तो लास्ट चैंपियनशिप हम 96-97 में जीते थे जानशेर खान साहब। उसके बाद से एक बड़ा लंबा ड्रॉट है, लेकिन हमने देखा फरहान महबूब थे, आमिर अतलस थे, मंसूर जमान थे, शाहिद जमान थे, आए थे प्लेयर, इसमें कोई शक नहीं प्लेयर आए। लेकिन हमारे प्लेयर्स का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि ये थोड़े से जो ही थोड़ा सा कुछ किसी जगह पहुंचते हैं ये भाग जाते हैं पाकिस्तान से। तो क्यों? देखिए जी, सबसे बड़ी एक जो रीज़न इसकी ये है कि उनको कोई ऑन नहीं करता। एक तो ऑन करने की बात है ना, उनको आप ऑन करें। मिसाल के तौर पे आपके कितने इदारे हैं, जब वापडा है, PIA है, कई बैंक्स हैं, कई आपके जगह, उनको आप उनमें इंजेक्ट करें। देखिए, इसको एक प्रॉपर स्पोर्ट्स का दर्जा दें, जॉब दी जाए, जॉब इनको प्रॉपर जॉब्स दी जाएं। देखिए, वहाँ पे हम बाहर जाते हैं तो वहाँ पे उनको डॉलर नज़र आते हैं, पाउंड नज़र आते हैं, तो यहाँ पे तो बेचारे वो 5,000 10,000 के लिए तरस रहे होते हैं, वहाँ पे उनको लाख 1.5 लाख 2 लाख की जॉब्स मिल जाती हैं, तो वो फिर वो अपनी गेम को बुला के उस तरफ जाना शुरू कर देते हैं। भाई जॉब्स तो इनको देखें, SNGPL दे रहा है, ज़राई तकियाती बैंक दे रहा है, वापडा दे रहा है, सारे ही दे रहे हैं, कौन नहीं दे रहा? उस तरीके से नहीं दे रहे हैं जैसे देखें ना, क्रिकेट को एक दर्जा हासिल है, क्रिकेट का तो अभी नाम ही ना ले। ये जो गवर्नमेंट ने आई है, इसने जो क्रिकेट के साथ किया, आखिरी गेम थी वो भी गई, अल्लाह की ठीक है। और वो जो है आप इस तरीके से अगर थोड़ा सा अगर प्रमोट करना, देखें ना, इसमें आपका मुल्क का नाम रोशन होता है और होगा इंशाल्लाह ताला। हम तो ये समझते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे पिंडी डिवीजन से कोई बच्चा आए और कोई वर्ल्ड चैंपियन बने और हम भी अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकें, तो हमारी ये ख्वाहिश भी है। और ये जो चैंपियनशिप आप लेना चाह रहे हैं, जो आमिर भाई ने अपना नईम भाई ने बताई है कि आप लोग एक चैंपियनशिप कराने जा रहे हैं, तो इस चैंपियनशिप के लिए 10 लाख तो होगा इनाम, उसके अलावा भी बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। जी, वो इंशाल्लाह ताला हम करेंगे जी, अब हम उसकी एफर्ट करेंगे, उसमें पीछे तो नहीं। आप लोगों ने नहीं फेडरेशन को कहा, रोब इन किया हो कि जनाब ये पंजाब वालों को भी कहें कि कभी पिंडी का भी चक्कर लगा लें? बस देखें जी, उनके अपने मसले मसाइल, अपनी सियासत में वो उलझे होते हैं लोग, हमें उस चीज़ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं। हमने तो इस खेल को प्रमोट करना है, चाहे वो किसी भी तरीके से करें, बाहर से स्पॉन्सर्स लें, खुद करें, या किसी भी तरीके से करें, बच्चों को अपनी जेब से दें। ये आप समझ लें कि हमारी ये CSR एक्टिविटी है, हमारी एक समझ लें ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम हर फर्द की, हर बंदे की अपने मुल्क के लिए कि यार ये इसको सदका जारिया के तौर पे आप करें, तो शायद इंशाल्लाह ताला। पिंडी चैम्बर को आप इन्वॉल्व करते हैं? पिंडी चैम्बर भी हमारे साथ प्रॉपर इन्वॉल्व होता है, इस्लामाबाद चैम्बर इन्वॉल्व होता है, बेशुमार हमारे साथ जो और भी ट्रेड यूनियंस हैं उनको भी इन्वॉल्व करते हैं, और इन्वॉल्व करके बैंक्स को इन्वॉल्व करते हैं, और बेशुमार जो इदारे हैं जैसे टॉप्स हो गया, शेजान हो गया, ये जो इन लोगों को इन्वॉल्व करते हैं ताकि ये जो आए टूर्नामेंट में हिस्सा लें और आगे बढ़ चढ़ के, उनकी भी एडवर्टाइजमेंट भी होती है, उससे हमारा चैम्पियनशिप भी हो जाती है। अच्छा, जब आप जैसे लोग आते हैं, घरों से निकलते हैं, तो ऑब्वियसली वालिदैन को भी एक होता है कि यार इतने बड़े नाम हैं, एक मतलब इनका एक माशरे में इधर उधर एक मकाम है, तो वो अपने बच्चों को भेजते हैं। जब बच्चे आते हैं, फिर ये जो कोचेज़ वो चीज़ें, कितने कोच आपने रखे हुए हैं पिंडी में? हमारे पास देखें जी 3 कोचेज़ यहाँ पे हैं हमारे पास लियाकत बाग में, 2 कोच हमारे पास शालीमार क्लब में हैं, तो उसी तरह कुछ लोग अच्छे कोच हैं, बड़े अच्छे नेशनल लेवल के कोच। फेडरेशन उनको कुछ दे रहा है या आप लोग दे रहे हैं? 1-2 बंदों को फेडरेशन पे करता है, बाकी हम अपनी जेब से पे करते हैं। अच्छा, जो बच्चे आते हैं उनसे आप कुछ पैसे वैसे लेते हैं या सब फ्री? नॉमिनल सा, हम कई बच्चों को तो फ्री खिलाते हैं, जो में जिसमें पता होता है कि यार ये बच्चे में टैलेंट है, तो हम उसको प्रमोट भी करते हैं, हर चीज़, किट्स भी देते हैं, शूज़ भी देते हैं, फिर हम रैकेट्स भी देते हैं, बॉल्स भी देते हैं। वो अपने पास बच्चे को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं कि यार वो आए, शौक से खेले, उसको जज्बा पैदा हो। हफ्ते में कितने दिन चलता है ये? हमारा तो ये डेली बेसिस पे चलता है, 7 दिन चलता है जी, डेली बेसिस पे चलता है। कोरोना की वजह से कितना इफेक्ट हुआ? काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुआ है जी उसमें। बच्चे क्योंकि स्कूल्स बंद हैं, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं बच्चों की, इस वजह से बच्चे ज़्यादा नहीं निकलते, थोड़ा सा खौफ भी है। इस्लामाबाद में इतने स्कूल हैं आमिर भाई, आप लोगों ने कांटेक्ट किया किसी स्कूल से कि स्कूल अपने बच्चे भेजने? जी, हमने अभी एक पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है, उसमें से हमारे एक एसोसिएशन में मैडम हमारे साथ हैं, हमारे साथ वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनको हमने लिया है साथ। इसी तरह और हम जो कॉलेजेस हैं, जैसे फातिमा जिन्ना कॉलेज है जो है, इसी तरह जो
वकारुनिसा, ये इस तरह के जो कॉलेजेस हैं उसमें बच्चियों के कॉलेजेस में भी, यूनिवर्सिटीज़ में भी हम राब्ते करते हैं, कोशिश करते हैं कि बच्चों को भेजें। पाकिस्तान में लड़कियों की स्क्वाश बिल्कुल ड्राई अप हो गई है। जी बिल्कुल। मैं अगर बड़ी ईमानदारी से कहूँ तो 5 साल में तो मैंने कोई बच्ची नहीं देखी। तो आपने इस पे क्या सोचा है, बच्चियां कैसे निकालें? देखें, बच्चियों को तो देखें एक अच्छा माहौल देने की ज़रूरत है, पेरेंट्स को एतमाद देने की ज़रूरत है कि यार बच्चियों को आप भेजें। तो ये समझे हमारी अपनी बच्चियाँ यहाँ पाएंगी, अच्छा एक माहौल मिलेगा तो खेलेंगी, तो मुल्क का नाम भी रोशन करेंगी और उनकी अपनी भी तरक्की है। आपके पास अभी 2-3 बच्चियाँ हमारे पास खेल नहीं, लेकिन उस तरीके से लतीफ़ आपकी इतनी अच्छी प्लेयर तैयार हो गई थी। जी वो शादी होगी उसकी, चली तो शादी तो बच्चियों की हो जाती है, दुबई चली गई मेरे ख्याल। उसके मुतबादिल कोई बच्ची आई ऐसी कोई पिंडी से? पिंडी से अच्छी बच्चियां आमना फ्याज पहले खेलती रही हैं। अभी जो बच्चियां नेशनल लेवल पे कोई भी नहीं खेल रही। 3-4 बच्चियां हमारी जो खेलती रही हैं वो ऑफ एंड ऑन खेलती हैं, अपने एग्जाम्स आगे तो छोड़ दी या स्टडीज़ की को ज़्यादा प्रेफर करती हैं, कोई ऐसा प्रोफेशनली नहीं खेल रही। नहीं और हो गया शादी आपको आमिर भाई भी और नईम साहब भी कि स्क्वाश जो है इसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान को जो नाम दिया है, लेकिन हम जो है 97 से बाहर नहीं निकल रहे। हम 97 से देखें, आप अपने बिल्कुल पड़ोस में देखें, इंडिया में जो है वो टॉप 10 में है सौरव घोषल जो है, और भी उनके कई प्लेयर हैं। हमारा तो इस वक्त टॉप 50 में भी कोई नहीं है। बस ऐसे ही चल रहा है। अभी मौसम भी आपने बात की ना स्कूल्स की और ये ग्रास रूट लेवल बच्चों को लेने की, आप यकीन करें कि मामला इंतहाई उस तरफ जा रहे हैं कि जो मुझे बिल्कुल भी कहने में आर महसूस नहीं होती। अभी जो आपने कहा जी कि बच्चे हमारे बाहर जाके, हमारे बच्चों का 25-30% 70% हमारे बच्चों का अब ये टारगेट ये है कि हमने गेम करके थोड़ा सा ऊपर आके हमने बाहर चले जाना। वो खेल इसी उसमें रहे हैं कि हमने बाहर और पार्टनर बन जाए, वहाँ जाके हिटिंग पार्टनर बन जाए। मुझे बहुत कोई एक आध शाज़ो नाज़ुर का बच्चा नज़र आता है जो ये कहते हैं जी हमने पाकिस्तान के लिए खेलना है। अगर मुझे कहते भी हैं तो वो दिल से उनकी वो एफर्ट्स नहीं है उनकी। देखिए हर बच्चा ये शिकायत कर रहा है जी हमें कोचेज़ नहीं मिल रहे, हमें कोचेज़ नहीं मिल रहे। बाज़ ये चीज़ें चलती रहती हैं। पेरेंट्स के जी आप बच्चों को प्रैक्टिस नहीं मिल रही। देखिए कभी किसी कोच ने चैंपियंस प्रोड्यूस नहीं किए, मेरा नहीं ख्याल कि किसी कोच ने चैंपियंस प्रोड्यूस की। सही है। इसकी मिसाल वैसे ही है कि जैसे एक प्रोफेसर या कोई टीचर क्लास में आपको लेक्चर दे रहा है और उसमें से 2 बच्चे डॉक्टर्स बन रहे हैं, 3 इंजीनियर्स बन रहे हैं, इस तरह जा रहे हैं, बाकी कोई बिजनेसमैन बन रहा है। ये हर अपने अपने माइंड सेटअप की बात है कि किस तरह से आगे जाना है। कोच अगर बनाने वाले होते तो जहांगीर खान को बनाया रहमत खान ने, तो रहमत खान जहांगीर के बाद किसी को क्यों प्रोड्यूस नहीं कर सका? अगर जानशेर था पाकिस्तान, अगर हाँ जी, लेकिन वो नहीं, देखे चैंपियन से प्रोड्यूस नहीं कर सके ना। ये तो अपने अंदर लगी एक आग है जो। वैसे माजरत के साथ जहांगीर खान को रहमत खान ने नहीं प्रोड्यूस किया, उनको इंग्लैंड में बेस्ड होके वो अपने आप को, उनके वालिद साहब, उनके भाई साहब ने बड़ा उनके साथ काम किया, जबकि डॉक्टर्स ने इन्हें मना किया था स्क्वाश खेलने से। ठीक है, मेरा कहने का मकसद तुरसम खान साहब की जो डेथ हुई ना कोर्ट में, वहां से इन्होंने मोटिवेशन ली थी। आमिर भाई ये जानशेर, जहांगीर, कमर के अलावा हम लोग कोई देखें, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ, मैं भी आप इससे एग्री ना करें कि ये तीनों साहिबान अगर चाहते, देखें ना इन्होंने कोई भी चैम्पियन नहीं दिया ना, उनके बच्चे खेल रहे हैं। कमर जमान साहब के बच्चा मंसूर जमान बहुत अच्छे लेवल पे आया, बदकिस्मती है वर्ल्ड नंबर 11 तक आया और बड़ा शानदार प्लेयर था, इसमें कोई शक नहीं, उसको मैंने खेलते देखा। लेकिन उसके बाद जो बाकी हमारे ये लेजेंड्स हैं, चलें पेशावर में तो किसी हद तक काम हो रहा है, बाकी सिंध तो बिल्कुल ठप है, बलोचिस्तान का तो नाम ही ना लें कि जनाब वो तो ट्रबल ले रही है, चलें ठीक है, पंजाब भी ट्रबल ले रही है, NWFP भी, मतलब KP भी ट्रबल ले रही है, तो बच्चे कहाँ जाएंगे? नहीं देखें, ट्रबल ले रही है नहीं, मैं ये समझता हूँ कि ये स्क्वाश जो है ये इंडिविजुअल गेम है, ये शौक से खेली जा सकती है। अगर ये हमारे जो पिछले जो लेजेंड्स बने तो जिन्होंने शौक से ही आगे आए, आज उन वो जो इतनी बड़ी बड़ी कोठियों कारों में फिरते हैं तो वो स्क्वाश से ही बने हैं। तो ये सोचना चाहिए, एजुकेट करते हैं आप बच्चों को। जी बिल्कुल एजुकेट करनी है, हमारे बच्चों को भी ये सोचना चाहिए। देखें अगर आपको जब तक आपके अंदर जो है जज्बा नहीं होगा ना, चाहे कोई भी चीज़ हो, चाहे स्क्वाश को एक साइड पे रख दे, कोई भी काम आपने करना, अगर पढ़ाई करनी है या कुछ बनना है तो आपके अंदर जज्बा नहीं होगा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो स्क्वाश में भी जज्बा जो है ना दिलाने की जरूरत है। $30 घंटे की बजाय अगर आप उन्हें समझाएं कि भाई अब तो क्वालिफाइंग राउंड नहीं होता, फर्स्ट राउंड किसी भी टूर्नामेंट का अगर वो खेलेंगे, हल्के से टूर्नामेंट $10,000 का भी तो $250 मिलता है। जी बिल्कुल। और अब तो पाकिस्तान स्क्वाश फेडरेशन ने 2018-19 में
19 टूर्नामेंट्स कराए थे माशाल्लाह। और बड़े टूर्नामेंट्स कराए थे, बड़े पैसे हुए। कितना बुरा लगता है जी, चीफ ऑफ एयर स्टाफ है तो लेके वो इजिप्शियन जा रहा है, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है तो लेके जनाब जो मलेशियन जा रहा है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है तो लेके जो है वो हांगकांग का जा रहा है, तो पाकिस्तानी। देखें जी, पाकिस्तानियों में जज्बा होना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमारे बच्चों में होना चाहिए। हमें अब चाहिए कि हम अपने बच्चों को भी खिलाएं। हम नईम साहब को चाहिए, मुझे चाहिए, आपको चाहिए, हर बंदे को चाहिए कि यार ये मुल्क की खातर स्कॉश एक ऐसी देखे, एक नाम था हमारा, अगर उस नाम को हम लाना है तो जो खाते पीते घर के बच्चे हैं ना उनको आगे आना अच्छा, स्क्वाश में तो इतना खर्चा भी नहीं हाँ। है, क्रिकेट में तो इतना खर्चा है, स्क्वाश में तो इतना खर्चा भी नहीं। और जैसे आप कह रहे हैं आपने कोचेस भी दिए हैं, चीज़ें भी देते हैं, फिर रुकावट क्या है? बस रुकावट बच्चों की आने की है कि बच्चे सही तरीके से यहाँ पे आएँ। तो घरों से लाना शुरू कर दें। घरों से अब तो चाहिए कि हम ये सोच रहे हैं कि हम घरों में कोर्ट बना के लगा लें, फिर आप नहीं, हम तो अब कर दें। अब हम सोचते हैं, हम यही सोचते हैं कि हम घरों के अंदर लगवा देते हैं, लोगों के घर के अंदर ही कोर्ट्स बना देते हैं ताकि वहाँ से कोई बच्चा निकले। अच्छा, आप नहीं समझते ईमानदारी से पाकिस्तान में कोर्ट्स ज्यादा हैं, प्लेयर कम हो गए? प्लेयर्स तो ना होने के बराबर है, कोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, अच्छे हैं कोर्ट्स। देखें ना अब इस्लामाबाद अच्छा, के आज कोर्ट्स तक कितनी मीटिंग्स हुई हैं पाकिस्तान स्क्वाश फेडरेशंस और जोनल जो एसोसिएशंस हैं, और जैसे पंजाब है, केपी है, बलूचिस्तान है और कराची है, सिंध? पेपरों में तो बहुत ज़्यादा मीटिंग्स हुई हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में कुछ नहीं हुआ, कभी नहीं हुई। मेरा ख्याल आप नहीं समझते होनी चाहिए? बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है जी, बिल्कुल होनी चाहिए। कम्युनिकेशन गैप है, चीज़ें एक दूसरे से आप मिलते हैं, बात करते हैं, चीज़ें शेयर करते हैं, तो बहुत सी चीज़ें बीच में से निकल आती हैं। तो उसमें से हो सकता है किसी का पैसा भी ना लग रहा हो, टाइम आपका लग रहा हो, टाइम लग सकता है, टाइम हो सकता है आपका इस्तेमाल हो। पैसा तो देखें, एक बात तो जायज़ है कि एयर मार्शल शाहिद अलवी साहब जब तक रहे एयर, तब तक तो उन्होंने, मैंने वाहिद स्क्वाश का बंदा देखा है जिसने कहा था कि पैसे लाना मेरा काम है, आप सिर्फ बताएं करना क्या। ऐसे बंदे की हमारी स्क्वाश को बड़ी शदीद ज़रूरत है। तो नहीं भाई, आप क्यों नहीं, मतलब आपके तो अच्छे मामला आते हैं डायरेक्टर एकेडमीज़ के साथ भी, तो उनसे नहीं बात करते एयर कमोडोर आफ्ताब साहब से? वो जो सपोर्ट कर सकते हैं, हमें एक कोच की वो फैसिलिटी देते हैं, वो कोच उसी को पे जो सैलरी जो मिलती है उसी की तरफ से मिलती है। पंजाब स्क्वाश एसोसिएशन भी हमें एक कोच की सैलरी देती है। अच्छा, देती है। और तीसरा जो कोच है उसको हम खुद से पे करते हैं। ठीक है। अभी जो बच्चों की बात हुई ना, ग्रास रूट लेवल बच्चे लेके आना, आप यकीन करें कि मैंने 3 से 4 स्कूल विजिट्स किए, उसके बाद मेरा दोबारा इतना ज़्यादा हौसला भी नहीं पड़ा कि मैं दोबारा जाऊँ। आप यकीन करें, जब मैं क्लासरूम में गया और जाके हमने उनको एड्रेस किया, तो बच्चे इस तरह से पढ़े हुए हैं आराम से, जैसे रातों को बच्चे सोए नहीं है और नींद में पड़े हुए हैं। और मेरी मोबाइल पे खेलते रहते हैं, पबजी और पता नहीं क्या क्या। हाँ, ये मसला खाली स्क्वाश का नहीं है कि बच्चे नहीं आ रहे, आप किसी भी ग्राउंड्स में देख लें, सारी ग्राउंड्स हमारे ऐसे ही हैं। क्रिकेट का भी अब यही हाल हो गया। क्रिकेट का भी यही हाल है, हर जगह ये देख लें। आजकल हमारा कोई एजुकेशन का सिस्टम इस किस्म का हो गया है कि हर बच्चे को यही पता है कि हमने बस मार्क्स लेने और आगे जाना, हमने मार्क्स लेने और आगे जाना। कितने अच्छे खेलने वाले बच्चे देखें। मैं अभी बता रहा था कि स्कूल में क्या होता रहा मेरे साथ, मुझे हिफाज हो गई ये बातें कि जब मैं स्कूल में गया और मैंने एड्रेस किया जी कि हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट खिलाएंगे, कोई आपसे सैलरी नहीं लेंगे, बल्कि उनके पैसे नहीं लेंगे, कुछ पैसे भी नहीं लेंगे। एक स्कूल अल-हुदा स्कूल का मैं नाम ले रहा हूँ, उन्होंने मुझे कहा जी कि हम पे करेंगे, आप हमारे बच्चों को फ्री खिलाएं। जब मैंने जाके एड्रेस किया तो बच्चों ने कहा सर हम किस वक्त खेलें, अब उसकी रूटीन सुन लें जो मुझे आज हिफाज हो गई है। उन्होंने कहा जी हम सुबह जाते हैं और 2-2:30 बजे तो हम आते हैं अपने स्कूल से, ठीक है, घर आते हैं तो बमुश्किल हम खाना खा पाते हैं, तो 3 बज जाते हैं। 3 बजे मामा में कहती हैं चलो जल्दी करो, उसका ट्यूशन का टाइम हो गया। हम 6 बजे अंकल वहाँ से आते हैं, फिर स्पारा का टाइम 6 बजे। हाँ देखें, अब आप भी सबको याद है ना, 6 बजे उन्होंने कहा जी हम वापस आते हैं, तो 6:30 बजे कारी साहब आ जाते हैं। कारी साहब जाते हैं 7:15 बजे, 7:30 बजे। तो सर हमारे पास अंकल टाइम कौन सा होता है, हम किसको स्क्वाश खेलें? नहीं तो हफ्ते में 2 दिन खेलें ना। सारी बातें ठीक है, यकीन करें। ये जो मैंने जो प्रिंसिपल थे मेरे दोस्त थे, मैंने कसम को ये बताएं कि जब एक बच्चा अच्छे स्कूल में आके 6-7 घंटे गुजार लिए उसने, तो फिर उसको किस चीज़ की जरूरत पड़ती है कि वो 2:30 बजे 2 बजे वहाँ से आया और 3 बजे रुश्वत होती है ना, ट्यूशन रुश्वत होती है। 3 बजे वो दोबारा ट्यूशन उसके लिए जा रहा है, ट्यूशन के लिए जा रहा है। तो इसकी क्या ज़रूरत है, क्या वजह है इसकी? उसने कहा जी कि बहुत सारे पेरेंट्स को तसल्ली होती ही नहीं है, हम जितना भी अच्छा पढ़ा के यहाँ से भेजते हैं, जब तक ट्यूशन ना पढ़ाएं, जब तक एकेडमी नहीं जाएंगे, जब तक ट्यूशन नहीं जाएंगे। मुझे बताएं कि बच्चा अगर रहा है 1:30-2 बजे तक स्कूल में रहा है, 3 बजे एकेडमी गया, 6 बजे वापस आया, उसने किस वक्त? मेरे बच्चे दोनों जो है ना, दोनों टॉपर्स थे। मेरे बेटे ने, बड़े ने मैट्रिक में भी ना टॉप किया था। मैंने कभी एकेडमी और ट्यूशन नहीं लगवाया। सही, उनकी अम्मा जी जो थी ना वही ट्यूशन थी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरे बच्चे भी ऐसे ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 2 बेटी हैं मेरी, एक बेटा है मेरा माशाल्लाह।
तो ऐसे ही है। आप खिला रहे हो उन्हें स्क्वाश? जी मैं उसको स्क्वाश भी खिलाई है। अच्छा, उसको तो ज्यादा कभी मिलाएं कैसे प्लेयर है? इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम मिलाऊंगा। तो आमिर भाई आपके बच्चे खेल रहे हैं? मेरे बच्चे जी खेल रहे हैं जी स्क्वाश। स्क्वाश भी बेटे खेलते रहे हैं, लेकिन आजकल उनको फुटबॉल का शौक, उनको फुटबॉल का शौक है। भाई फुटबॉल का तो हाल ही खराब है, पाकिस्तान पता ही नहीं है कि कौन चला रहा है। चले ऐसे ही पता है क्या, हेल्दी एक्टिविटी में बच्चे इन्वॉल्व हुए। मैं अगर मैं यहाँ पे डोमिनेट कर रहा हूँ, बच्चों को खिला सकता हूँ, सब कुछ फैसिलिटीज हैं, बच्चे को जब तक शौक नहीं होगा उसको वो कहता है स्क्वाश में खेल लेता हूँ आपके साथ। लेकिन आमिर भाई ने जो एक पॉइंट, आपने उस पॉइंट पे बात ही नहीं की, बड़ा वैलिड पॉइंट है कि जब आपका कम्युनिकेशन गैप है, देखे ना नईम है, आमिर हैं, मोहसिन हैं, वहाँ पंजाब में कुछ बैठे हैं, बलूचिस्तान में कुछ ना कुछ तो बैठे हुए हैं। एक दफ़ा मैं उनसे मिला था, जहरी साहब थे कोई, सिंध में तो माशाल्लाह जहांगीर खान साहब बैठे हुए हैं, इतना बड़ा नाम है, और उन्होंने अपने साथ जो बिठाए हुए हैं वो उनके नाम की वजह से बैठे हुए हैं। केपी में कमरजमान साहब बैठे हैं। देखें जो आप पिक्चर दे रहे हैं ये पूरे पाकिस्तान की पिक्चर है, ये सिर्फ पिंडी या इस्लामाबाद का प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का प्रॉब्लम है। मैं आई कैन अंडरस्टैंड कि ये मसले हैं, लेकिन इसका एक सोल्यूशन भी तो होता है ना कि अगर आप घर में बैठ जाएंगे तो बच्चे कैसे आएंगे? तो क्या नहीं होना चाहिए कि पहले तो देखें, सबसे पहले तो गैप है आपका जो पेरेंट बॉडी है आपकी, पंजाब स्क्वाश एसोसिएशन, और जो आप उसके अंडर काम कर रहे हैं, आपकी आपस में ही कोई कम्युनिकेशन नहीं है, तो बाकियों से आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? ऐसे ही मैं पंजाब का एग्जीक्टिव मेंबर भी उनकी बॉडी। अच्छा अच्छा। लेकिन ये कभी मीटिंग होती है? मेरे ख्याल से कुछ 1.5 साल हुए तो मीटिंग नहीं हुई। अच्छा अच्छा। और अगर कोविड आ गया था ना। हाँ जी, और मीटिंग अगर मीटिंग हो भी जाती है, उस मीटिंग्स के मिनट्स आपको 1.5 साल मीटिंग के मिनट्स नहीं मिलते कि हमने इसमें क्या किया और क्या हमने। असल में शुरू से वही चल रहे हैं ना, सिर्फ चेहरा एक आधा ऊपर बदलाते हैं, बाकी डोरियां तो वहीं से चलती हैं। अगर 1.5 साल हम मिनट्स भी नहीं बना सकते किसी मीटिंग के, तो वो हमने किस तरह से काम करना है? नहीं, अगर लाहौर में डिस्ट्रिक्ट काम नहीं कर रहा, अगर मैं अब डिवीजन बॉडी लेके चल रहा हूँ, अब हमारी एफर्ट्स हैं कि हम इन सारे डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे और इन डिस्ट्रिक्ट में जाके हमने इनको थोड़ा थोड़ा सा एक्टिव करना है। लेकिन देखिए फंड्स चाहिए, हर चीज़ मैनेज कर, हम पिंडी के तौर पे तो इसको मैनेज कर लेते हैं, लेकिन ये सारे पूरे डिवीजन को छेड़ना, हिलाना और इनको अपनी जगह पे लेके आना, हमारी बात यार वैसे तो आपकी पंजाब अपने प्लेयर फेडरेशन को आंखें दिखाती है कि ये अपने घरों में ट्रेनिंग करेंगे, पंजाब में ट्रेनिंग करेंगे, तो अपने जो सबसे एक्टिव, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ ये लफ्ज़, सबसे एक्टिव जो है वो पिंडी की बॉडी है स्क्वाश में, फेडरेशन के बाद। चले फेडरेशन जो भी है, देखें क्रिटिसाइज करना बड़ा आसान होता है, लेकिन काम करके दिखाना बड़ा मुश्किल होता है, इसमें कोई शक नहीं है। चलें जो भी उनके रिसोर्सेज हैं, कुछ ना कुछ तो वो कर रहे हैं, ये तो नहीं कह सकते ना कि वो हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं। तो ऑब्वियसली पिंडी हम देख रहे हैं 4-5 साल में, जब से आप आए फिर आमिर भाई आए, हमने देखा आपने पैसा भी लगाया, रेनोवेशन भी कराई, और वो तो वो चीज़ें हैं जिससे आप छुपा नहीं सकते। मतलब देखें ना, एक जगह है वो आप उसे छुपा थोड़ी सकते हैं। जब वो आएंगे, एयर कंडीशनर वहाँ नाम के भी नहीं थे, आपने वो सारा किया, रेनोवेट हुए, कोर्ट्स बने, 18-20 लाख पेंट हुए, सारा कुछ हुआ, लेकिन उन पेंटों का फायदा क्या जब वहाँ प्लेयर ही नहीं आएंगे? मैं जब भी अपने प्लेयर्स को एड्रेस करता हूँ, मैं उनसे यही कहता हूँ यार कि हम आपको ये लाइट्स ठीक करवा के दे सकते हैं, पेंट करवा सकते हैं, फ्लोर, अभी मेरा फ्लोर हमारे चेंज होने वाले हैं, तो फिर चेंज होने वाले हैं जी। ये तो आज से 2008 में लगे थे ना। अच्छा, वही वाले हैं, इनकी लाइफ पूरी हो रही है। आमिर मसूद साहब से मैं रिक्वेस्ट की, कहा जी कि हमारे पाकिस्तान स्क्वाश फेडरेशन के जो कोर्ट्स हैं वो हम वोट चेंज कर रहे हैं, तो हो रहा है। हाँ, तो हम आपको वहाँ पे 2 वोट हम लगवा देंगे आपको, चलें वो लग जाएंगी। प्लस जो हमारा डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है उसके थ्रू भी मैंने आगे स्कीम भिजवाई है, और उन्हें मुझे वर्बली तो कह दिया जी कि आपकी स्कीम मंजूर होगी और 5 जो फ्लोर्स हैं आपकी लग जाएंगे, वुडन लग जाएंगी आपकी। लेकिन इसके लिए बजट कब मंजूर होगा, कब इसके लिए पैसे मिलेंगे, जैसे ही पैसे मिलेंगे इसके ऊपर काम स्टार्ट कर दिया जाएगा। अब ये एफर्ट्स तो हमारी हैं कि इनको हम इनका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कर दें, वुड ठीक कर दें, इनकी लाइट्स ठीक कर दें, पेंट। जब हमने 2010 में इसको टेक ओवर किया था ना, तो अब 2013 में हमने इस कम्प्लेक्स को टेक ओवर किया था, तो 3 कोर्ट्स खेलने की कंडीशंस में नहीं थे, प्लेएबल कंडीशंस में नहीं थे, लाइट भी बंद थी, सारा कोई टूटा हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसका भी अपने पैसे लगाया, अपने 5-6 लाख रुपए आपने लगाया, 6-7 लाख हमने उसका लगाया था, उन दोस्तों ने लगाया था। उसके बाद हमने ये 2018 में जो किए हैं, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है कि इसने पिंडी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के थ्रू हम लोगों ने इसको मैनेज किया था, सारा कुछ मामला इसको। अच्छा, ठीक हो गया। तो आमिर भाई आप क्यों नहीं इनिशिएटिव लेते? क्योंकि आप तो माशाल्लाह बड़े एक्टिव हैं, आपके मामलात भी ठीक हैं, और चैम्बर के हवाले से भी आपका एक है, तो क्यों नहीं आप इनिशिएटिव लेते हैं और पंजाब वालों को बुलाते हैं, या आप पंजाब जाते हैं, उनके साथ बैठते हैं, डिस्कस करें? क्योंकि देखें स्क्वाश में अभी भी मैं समझता हूँ पाकिस्तान जो है, अगर चले टॉप 10 में नहीं भी आता, टॉप 20-30 तक हमारे प्लेयर आ सकते हैं। और ये जैसे आपने कहा बड़ा जरखेज़ है, इसमें कोई शक नहीं है। इतने स्कूल हैं यहाँ, देखिए यूनिवर्सिटी और कॉलेज लेवल पे बंदा आगे निकल जाता है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ,
मेरे बेटे को आ गया जी एक इंटर कॉलेजिएट चैम्पियनशिप आ गई उस वक्त जब वो कॉलेज में था, तो उसका स्क्वाश का आया। मैंने स्क्वाश फेडरेशन को रिक्वेस्ट की, मैंने कहा यार 1-2 दिन इसका हाथ सीधा करा दें। उसका पहला मैच आ गया इंटर कॉलेजिएट चैंपियन के साथ, लाहौर का लड़का था। पहले मैच में मेरे बेटे ने चैंपियन को हरा दिया। तो देखें, स्क्वाश फेडरेशन में कोचेज हैं, स्क्वाश फेडरेशन में फैसिलिटीज़ हैं, पिंडी में फैसिलिटीज़ हैं। प्लेयर आपने इसी तरह निकालने हैं कि सबसे पहले तो जो आपका कम्युनिकेशन गैप है आपने उसको रिजॉल्व करना है, हटाना है। फिर आपकी मीटिंग होनी चाहिए जो आपके सीनियर, क्योंकि प्रेसिडेंट साहब तो ज़रा बिजी होते हैं, एयर चीफ भी हैं वो, लेकिन जो एयर मार्शल आमिर साहब हैं वो तो खुद एक प्लेयर हैं, तो आप उनसे क्यों नहीं एक मीटिंग अरेंज करते? उनसे हमारी मुलाकात 2-3 दफ़ा हो चुकी है, हमने 2-3 इवेंट्स में उनको बुलाया भी है। अच्छे आदमी हैं, समझते भी हैं, कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन देखें, जब तक बच्चे खुद आके नहीं खेलेंगे ना, या उनको खिलाया नहीं जाएगा किसी तरीके से, या उनको अच्छे तरीके से मौका नहीं दिया जाएगा, तो चीज़ें आप प्लेयर्स की हेल्प क्यों नहीं लेते? फरहान महबूब पिंडी में ही रहता है और बच्चे बच्चियां बहुत सारे चैंपियंस हैं, उनको क्यों नहीं बुलाते? हमें देखें जी, बच्चों को स्कूलों से कॉलेजों से निकालने की ज़रूरत है सबसे पहले। उस पर हमें कुछ थोड़ी सी मज़ीद एफर्ट करने की ज़रूरत है। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि किसी अच्छे स्कूल से के या स्कूल के अंदर ही कोर्ट बना दें। जैसे बड़े बड़े स्कूल हैं, रूट्स है, पिकन हाउस है, हेड स्टार्ट है, इन पैसे भी बच्चों से लेंगे, बच्चों से लेंगे। 1-1.5 घंटा वो बच्चों को वहीं स्कूल के अंदर, स्कूल टाइमिंग में ही, अगर वो उनको वहाँ पे कोचेज हम प्रोवाइड कर देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर वो बना लें, कुछ जो हमसे हो सकेगा हम कर लेंगे। इस तरह की चीज़ हो तो हमारे अच्छे प्लेयर्स निकल सकते हैं। तो ये कब करेंगे आप? बस इंशाल्लाह ताला हम इस पे प्लानिंग कर रहे हैं जी। अच्छा, अभी ये जो चैंपियनशिप आपने कराई है, आप खुद भी वहाँ मौजूद थे, तो कैसा लगा आपको कि ठीक है प्लेयर, या अभी लगा के रस्टी हैं? नहीं, प्लेयर बेहतर हैं, ठीक हैं। ये इंशाल्लाह ये 30-40 जो भी बच्चे हमारे जो ट्रेनिंग ले रहे हैं ना, इंशाल्लाह उम्मीद है हमें इसमें से हमारा 1-2 बच्चे ज़रूर जो है वो नेशनल बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी जाएंगे। 1.5-2 लाख आपने बांटा, बच्चे खुश हो गए? खुश बच्चे तो देखें, उनको थोड़ी सी भी मिल जाए अमाउंट तो खुश होते हैं। अब वो बच्चे थोड़ी सी लालच के लिए अब ज़्यादा खेलेंगे इंशाल्लाह। हमें उम्मीद है कि वो बच्चे अब आगे आएंगे। मुस्तकबिल हमारा रोशन है कि आप समझते हैं नहीं कि इसी तरह ही जैसे बाकी मुल्क का हाल है तो स्पोर्ट्स का भी यही हाल है। देखें जी, हमें हर चीज़ होपफुल रहना चाहिए और पॉजिटिव रहना। अच्छा आमिर भाई, कितनी मायूसी हुई कि एक खिलाड़ी था, मतलब खिलाड़ी है जिसने पाकिस्तान के लिए इकलौता वर्ल्ड कप जीता, जब वो आए थे, डेफिनेटली पार्टीज़ को छोड़ें कि होती है, हर एक की एफिलिएशन होती है, लेकिन हर जिसके अंदर एक खिलाड़ी होता है वो खुश होता है जब कोई स्पोर्ट्समैन आ जाता है। जी बिल्कुल। तो आप लोग तो बड़े खुश हुए होंगे कि यार एक स्पोर्ट्समैन आया। देखें, स्पोर्ट्समैन हम तो खुश तो ज़रूर होते हैं। देखें, हम जिसने भी जो भी चेंज आई है, चेंज के लिए ही मुल्क पे आया था कि चेंज आएगी, पॉजिटिव चेंज के लिए हुआ था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं, जो ये हाल हुआ और क्रिकेट एक वाहिद गेम थी जो खैबर से कराची तक हमें जोड़ती थी, जी, ये क्या हाल हो गया उसका? बस ये तो उस पर हम क्या कमेंट कर सकते हैं? हम तो एक समझ ले बिजनेसमैन लोग हैं। आप भी तो खिलाड़ी हैं ना? खिलाड़ी हैं, लेकिन इस पे हम कमेंट नहीं कर सकते। नहीं, वो वाले खिलाड़ी नहीं है, मतलब प्लेयर हैं। नहीं, लेकिन इस पे हम कोई देखें सियासी बात हम ना कर सकते हैं। हम लोग मैं तो सियासी बात बिल्कुल नहीं करता, हम लोग स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं। देखिए, बिजनेसमैन लोग हैं और पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोग हैं। देखिए, हमारा झटका तो लगा होगा कि यार ये क्या हो गया, खेल के मैदान वीरान हो गए। खेल के मैदान चले, एक तो कोविड भी आ गया, प्लस कुछ वो तो आप आया ना, कुछ पॉलिसीज में जो है ना गैप था, कुछ ब्यूरोक्रेटिकल हर्डल्स थी, या इस तरह की चीजें कुछ थी। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड कितना चक्कर लगते थे आपके पहले? हमारे तो इतने ज्यादा चक्कर नहीं लगते, लेकिन जब जाते थे जी जाते थे। आप कभी गए हैं? मेरा ख्याल को पिछले 3-4 साल से नहीं गए। नहीं गए? अच्छा ही हुआ, फिर आपको नहीं पता क्या अपना नहीं भाई, आपके कितने चक्कर लगे? अभी कोई चक्कर नहीं लगा। अच्छा, अभी चक्कर ना लगा लेना गलती से, बिल्कुल कोई जरूरत बड़े परेशान होंगे आप। ये आमिर भाई ने अभी जो बात आपसे कही है ना कि हम अपना रोल प्ले कर रहे हैं, हमने यकीन करें कभी भी इस तरह नहीं देखा कि हमें वहाँ से पंजाब फेवर कर रहा है कि नहीं कर रहा, कितना कर रहा है। जिस हद तक होता है वो भाई, एक टूर्नामेंट के लिए उन्होंने हमें 3 लाख दिया था पिछले साल, तो जो वो कर पाते हैं कर सकते हैं, हमारे कर देते हैं। लेकिन हमने कभी इस बात अपना काम रोका नहीं है। हमने बगैर, मैं हमेशा कहता हूँ कि पैसों से काम नहीं, वो आपको थोड़ी दे रहे हैं। हाँ, अगर 3 लाख है तो वो तो आमिर भाई 6 लाख का चेक भेज देंगे, वो क्या बात है? जी ऐसे ही कहने का मकसद, जो हमने टूर्नामेंट किया था ना, उन्होंने उसका प्राइस मनी, भाई आप काम कर रहे हैं, वो पैसे 3 लाख में कौन सा टूर्नामेंट होता है, वो जरा नाम तो बताएं। उसकी प्राइस मनी 3 कैटेगरीज थी। उसकी जो प्राइस मनी थी वो पंजाब से दी गई थी। मैं उस चीज़ को जो कुछ खुद नहीं आते पैसे भेज दिए, नहीं एक दफा ही दिया। हमें पूरे 5 साल 3 साल में 3 लाख ही मिले हैं। तो लाख रुपए सालाना, और कितने दें अब आपको? नहीं, हमने, मुझे आप वाली बात है, मुझे नहीं देने, उन्होंने अपनी स्पोर्ट्स बॉडी को देने हैं। देखें, जब वो आप कुछ आपको फंड्स देंगे, कुछ आपको फीड अच्छा, आप खुद गए हैं कभी पंजाब? फिर वो आपसे, मैं पंजाब जाता रहा हूँ 2-3 मिले हैं उनसे? जी, मैं मिला कोई प्लेयर नए नजर आए आपको? ईमानदारी से बताना। जी नहीं, मुझे वो प्लेयर्स नहीं नजर आए कोई ऐसा कोई
कोई खास हमसे ज़्यादा बेहतर नहीं चल रहे हो। अच्छा, क्या वजह हुई कि फरहान और सलमान दोनों भाइयों का बड़ी हवा भी बनी और इसने बड़े बड़े प्लेयरों को भी हराया, फिर जब ये एशियन जैसे आपने बताया जीत के भी आए, वर्ल्ड टीम जूनियर टीम स्क्वैश चैंपियनशिप का भी ये हिस्सा रहे, फिर क्या हो गया इसको? मौसमी बात यह है कि जो ग्रास रूट लेवल पे काम हम डिस्ट्रिक्ट बॉडी करते हैं ना, मैं इस चीज़ को हमेशा कहता हूँ, मेरी आमिर नवाज़ साहब से भी लास्ट टाइम बात हुई जब वो बैठे हुए थे, मैंने उनसे कहा जी कि जब हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और ग्रास रूट लेवल पे हम बच्चे को ट्रेन करते हैं, एक सर्टेन लेवल पे ला सकते हैं हम उस, जब हम बच्चे को पंजाब लेवल पे ले आते हैं और नेशनल लेवल पे ले आते हैं, उसके बाद हम इससे ज़्यादा जब बच्चा पंजाब लेवल पे आता है ना, उससे ज़्यादा ट्रेनिंग हमारी एक लिमिट है, उससे ज़्यादा ट्रेनिंग, उससे आगे की ट्रेनिंग उनको पंजाब में मिलनी चाहिए। फर्ज करें आप एक टूर्नामेंट करते हैं, कैंप ऑफिस क्यों नहीं बनाते पिंडी में? देख, कैंप ऑफिस भी बना सकते हैं, वो लाहौर में पादी कैंप ऑफिस किस तरह से चल रहा है, मैंने लास्ट टाइम उनसे कहा जी कि एक कोच की सैलरी में और दे दिया करें, उन्होंने कहा जी हमने अपने सारे कोचेस को फारिग कर दिया, हमारे पास पैसे ही नहीं है, हमने अपने लाहौर के सारे कोचेस फारिग कर दिए, तो हम आपके कोच तो फिर जान छोड़ दें ना, किसी और को आने दें जब आपसे नहीं हो रहा। तो जी ये उनको इसमें डिसीजन लेना चाहिए, अगर नहीं कर पा रहे तो उनको डिसीजन लेना चाहिए ना इस मामले में। नईम साहब, ये बड़ा मुश्किल होगा कि अगर आप लेट्स सपोज आपने फरहान वगैरह 4 8 10 प्लेयर दिए, वो उनकी अकोमोडेशन का घर वाले कैसे मानेंगे? व्हाई नॉट अ कैंप ऑफिस इन पिंडी? मेरी बात जारी है, जो मैं भी बात कर रहा था आपसे कि हमारे जब 8-10 प्लेयर्स हम बड़े करते हैं, 2-4 साल 5 साल इनको ट्रेनिंग दे के पंजाब लेवल पे लाते हैं ना, तो मैंने इनको एक सजेशन दी थी कि होना ये चाहिए, आप पूरा लाहौर देख रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट की तरह से आप पूरा लाहौर देख रहे हैं, आप एक लाहौर का टूर्नामेंट करवाएं, पंजाब की रैंकिंग निकालें, आप वो हर कैटेगरी में ऊपर के टॉप प्लेयर्स 10 प्लेयर्स या 5 प्लेयर्स आप अलग कर लें, उनको यहाँ पर उनकी एजुकेशन भी दें, यहाँ पर वहाँ पर हॉस्टल भी है पंजाब का, आपको पता है, साथ ही आप उन जब हर कैटेगरी में 5-5 बच्चे भी रखेंगे ना, तो ये 25 प्लेयर्स हैं, अगर आप 10-10 रखेंगे तो ये 50 प्लेयर्स हैं, वो डिस्ट्रिक्ट से वो प्लेयर्स आप उठा लें, अपने पास लें, उनको एजुकेशन भी वहीं पे दें, उनको ट्रेनिंग भी वहीं पे दें। देखिए, स्पोर्ट्स अब पूरी एक साइंस है, ऐसा नहीं है मेरे पास बच्चे आते हैं 1 घंटे के लिए, आधा घंटा तो खैर नहीं, घंटा से 1.5 घंटा प्रैक्टिस करते हैं, मुझे बताएं बाकी 22 घंटे वो घर पे रहते हैं, उन्होंने क्या खाना है, क्या पीना है, कब सोना है, कब जागना है, मोबाइल कब देखना है, कब नहीं देखना, ये बताएं सब कुछ कैसे होगा? जब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमने आपको 5 बच्चे दे दिए, 10 बच्चे दे दिए, तो उनको उठा लें यहाँ से, उनको ले जाएं लाहौर, और वहाँ पर उस लेवल के कोचेस होने चाहिए जो इस लेवल की, जो मेरे पास डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं, उससे अपर क्लास, उनकी ट्रेनिंग भी अपर क्लास, उनकी हर चीज़, और उनको एजुकेशन भी वहीं पे दें, ताकि बच्चा जब 24 घंटे आपके पास रहे, तो आपने देखना है कि सोना कब है, जागना कब है, स्कूल कब जाना है, वापस कब आए हैं, आपके टाइम एजुकेशन भी साथ रखिए, इनकी ट्रेनिंग भी साथ रखिए। कितने अरसे बाद आपके बच्चे ने ब्रिटिश जूनियर अंडर 17 का हमजा ने टाइटल जीता, उसको हर तरफ से इनामात की बारिश हुई, तो आपको नहीं लगता कि इस तरह के बच्चों को कि भाई हमारे भी बच्चे इस तरह जीत सकते हैं, पिंडी के बच्चे? देखिए, अब समझ लें पिंडी का नाम ना ले, हमारे पाकिस्तान के बच्चे, हम तो चाहते हैं कि हमारा मुल्क का, पाकिस्तान का नाम, हम ये नहीं चाहते कि हमारे पिंडी का बच्चा आएगा तो ये पिंडी का नाम रोशन होगा, तो ये नाम रोशन होगा हमारे मुल्क का, हमारे पाकिस्तान का नाम। आमिर भाई, आप लोग सारे हैं बिजनेसमैन और माशाल्लाह एस्टेब्लिश्ड है, तो व्हाई नॉट, जिस तरह PSL है, जिस तरह आप हॉकी लीग लाने लगे हैं, तो एक स्क्वैश लीग जैसे दुनिया भर में होती है स्क्वैश लीग, इससे पैसा भी जनरेट हो सकता है, प्लेयर्स भी आ सकते हैं, कोई भी देखे, जैसे आप है शाहताज ग्रुप एक टीम को स्पॉन्सर, 3 बच्चों की, 1 बच्ची 2 बच्चों की टीम को स्पॉन्सर कर दे, ये स्वीट पैलेस है ये कर दे, वैसे तो खिलाते पिलाते रहते हैं, तो कर दे अगर किसी को, तो क्या नहीं, बात हो चुकी है हमारी, मेरी यहाँ अच्छा, आपकी फेडरेशन से बात हुई है? नहीं, वैसे हम आपस में हमने जी किया हुआ है कि हमने 2-3 दोस्तों ने मिलके अपने बच्चों को स्पॉन्सर किया हुआ है ऑलरेडी, 1-2 बच्चों को। मैं की बात कर नहीं, लीग जा सकती है, लेकिन प्लेयर्स होंगे तो लीग होगी ना। प्लेयर्स तो आएंगे ना, देखें अब आपके पास 200 प्लेयर है, लेट्स सपोज पंजाब में भी कोई 10-15 तो होंगे, ये तो नहीं हो सकता ना हो। बिल्कुल। KP में मैं जब भी जाता हूँ, मुझे जब भी मौका मिलता है, मैं हाशिम खान कोर्ट का या जानशेर खान कोर्ट का विजिट करता हूँ, और 150 बच्चा मुझे नजर आता है। बिल्कुल तो 300-400-500 बच्चे लें, नहीं आता बलोचिस्तान से वो, लेकिन फेडरेशन लेवल पे इसका इनिशिएटिव फेडरेशन लेवल से होगा। नहीं, अगर आप सजेस्ट करेंगे तो होगा। नहीं, हमने तो सजेशंस देते रहते हैं, लेकिन देखें एक इनिशिएटिव लेने की बात होती है। इनिशिएटिव जैसे क्रिकेट का इनिशिएटिव क्रिकेट की एसोसिएशन ने लिया ना, बोर्ड ने लिया, उन्होंने इनिशिएटिव लिया और आगे वो एक बड़ी। अच्छा, लेट्स सपोज अगर आप ये लेके जाते हैं फेडरेशन के पास और फेडरेशन ओन कर लेती है, जी, तो फ्रेंचाइजीज बनती हैं, आप फ्रेंचाइजीज लेंगे? फ्रेंचाइजीज तो
देखें जी आराम से, अब आप नॉमिनल से इस पे भेज दें, उसमें एडवर्टाइजमेंट भी होगी, कंपनीज की एडवर्टाइजमेंट भी होगी ना, बड़ी बड़ी कंपनीज ले लेंगी फौरी। इसमें इतना खर्चा भी नहीं होता। ये कोई क्रिकेट थोड़ी है कि $2 लाख और $4 लाख में प्लेयर आएगा। इसको फेडरेशन लेवल पे सोचना चाहिए, अब इसको वो ज़्यादा अच्छा बेहतर मैनेज कर सकते हैं। हो सकता है जी, बहुत अच्छा साथ देंगे, लेकिन वो इसको बेहतर मैनेज कर सकते हैं। नहीं, साथ तो डेफिनेटली आप लोग देंगे, लेकिन वो जब तक आप लोग मिलेंगे नहीं तो साथ कैसे देंगे? हमारे साथ कोऑर्डिनेशन हमारी पाकिस्तान पंजाब से ज़्यादा पाकिस्तान स्क्वायर फेडरेशन से बेहतर है। नहीं वो तो मुझे पता है, ठीक है। पंजाब से कब होगी? नहीं, पंजाब से भी आइडिया शेयर कर ली जाते हैं, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन इतनी ज़्यादा नहीं होती। अच्छा, अभी आप लोगों ने टूर्नामेंट कराया, टूर्नामेंट के बाद अब क्या है, तकरीबन 10-12 दिन गुजर गए हैं, तो बच्चों का कोई है उनमें कोई जोश जज्बा या बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं? बच्चों को जब से ये बताया कि अभी नेक्स्ट मंथ आपको नेशनल चैंपियनशिप मिल रही है, तो बच्चे बड़े अच्छे तरीके से एक्सरसाइज करें अपनी एक्सरसाइज। अच्छा, किस किस एज कैटेगरी के बच्चे हैं आपके पास? अंडर 11 है हमारे पास, जिसमें 9 साल के बच्चे भी खेल रहे हैं हमारे पास, लेकिन हम उनको अंडर 11 में ही खेल लेते हैं। ठीक है। अंडर 13 है हमारे पास, 15, 17, 19 जो एक नेशनल। अच्छा, इसमें भी कोई क्राइटेरिया आपने रखा है? जैसे क्रिकेट में होता है अंडर 19 आप 3 साल से ज्यादा नहीं खेल सकते, तो लेट्स सपोज 9 साल का उसमें है कि 11 साल तक कितने? ये पाकिस्तान स्क्वायर फेडरेशन ने इनकी एक दफा वो इनको एज स्क्रूटनी की थी, एज स्क्रूटनी की है। वो तो नहीं ठीक हो सकती। देखिए वो आपको पता है ये स्क्रूटनी किस तरह से होती है, वो छोड़ दें, वो उसको डिस्कस भी करना। आपने कह दिया छोड़ दें, तो बस इसको छोड़ देते हैं इसको वैसे डिस्कस करना चाहिए जी। मैं मेरी नज़र के मुताबिक कुछ एज बड़ी दफ़ा उनको समझाया, लेकिन एज को देखें ना, अगर आप अंडर 19 में 21 साल का बच्चा खिला रहेंगे तो वो कैसे होगा कि अंडर 19 कैसे प्रमोट होगा, या अंडर 15 है तो 18 साल के बच्चे को खिला रहे हैं। अच्छा, आपने कोई डाइट वाइट का भी इनका रखा है? क्योंकि हमारे बच्चे एक गेम अगर हो ना तो ये वर्ल्ड चैंपियन को हरा देंगे, लेकिन दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी तो बिल्कुल ही छुट्टी हो जाती है। नहीं देखें, इसमें डाइट का भी बहुत ज़्यादा अमल दखल होता है, फिर आपकी फिजिकल जो उसकी एक्सरसाइज है, न्यूट्रिशन वगैरह आपने हायर किए हैं? जी बिल्कुल, हमारे साथ एक डॉक्टर है न्यूट्रिशन, हमने एक हायर की हुई है, वो हमारे साथ हायर किया, हमारे बोर्ड का हिस्सा है, हमारी एसोसिएशन का हिस्सा है। तो वो अभी कितने लोगों का बोर्ड है आपका जो है? हमारे जी तकरीबन ये 16-17 लोग हैं जो इसमें पूरी साथ हैं हम लोग, और ये सारे अपनी मदद आपके जी, सारे अपनी मदद, क्योंकि आपको तो कहीं से मिलने नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही तकरीबन हमारे पास ना जो एक्टिव मेंबर्स होते हैं ना, जो ज़्यादा इंटरेस्ट से काम कर रहे होते हैं, बाकी लोग थोड़ा सा साइड पे आते जरूर है, लेकिन थोड़ा सा साइलेंट हो जाते हैं। लेकिन कोई अलहमदुलिल्लाह 16-17 लोगों में से 5-6 ही एक्टिव होते हैं ना। हर जगह पे आप जब देखते हैं कोई भी एसोसिएशन हो, चाहे आपकी प्रेस वालों की हो, तो एक्टिव 2-4 लोग ही होते हैं, बाकी तो एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, दूसरे होते हैं, वो लोग इतने एक्टिव नहीं होते, चेहरे सामने 2-3-4 ही होते हैं। अच्छा, ये जब जहांगीर या जानशेर ऑब्वियसली आप लोगों से मुलाकात होते होगी, आप लोग उनसे कहते नहीं है कि कभी आएँ ज़रा हमारे बच्चों को थोड़ा सा बताएं? ऐसे वो फ्री में कोई भी नहीं आता, फ्री में तो कोई नहीं आते हैं ना जी, पैसे चाहिए उन्हें। तो फिर अपना नाम देखे ना, एक ब्रांड है ना वो, तो ब्रांड को आने के लिए तो ब्रांड, जिस मुल्क ने ब्रांड बनाया उसके लिए आप इतना सा भी नहीं कर सकते। वो अगर आपकी कभी बात हुई है सर, हुई हो या ना हुई थी? अच्छा, 2000 गालिबन कोई 14-15 में। किससे? मेरी जहांगीर खान साहब से बात। तो क्या फरमाते हैं? मैं उनको फोन पे काफी, मेरे सुहेल कैसर जिनकी डेथ हो गई, नेशनल मैंने बहुत बड़ा आर्टिकल लिखा था, वर्ल्ड चैंपियन थे। अच्छा, तो मैंने उनके रेफरेंस से उनसे बात भी की, और उनको मैंने काफ़ी कन्विंस भी किया जी कि आप हमारे पास आएँ और इस तरह से हमारे बच्चों को देखें। ये टूर्नामेंट उनकी हौसला अफजाई होगी बच्चों की, लेकिन वो खैर अपनी किसी मसरूफियात की वजह से या कुछ, तो कराची में नहीं करते, तो आपके पास कैसे? मसरूफियात की वजह से। आपके करीब थे जानशेर खान साहब या कमर जमान खान साहब, आपने उनसे कांटेक्ट किया? जी बिल्कुल किया जी, सभी से कोशिश करते हैं, लेकिन बस देखें, जिस मुल्क ने, जैसे आपने बताया कि उनको नाम दिया है, जिस मुल्क ने उनको बनाया है, उस मुल्क के लिए चलें 1% ही अपनी कंट्रीब्यूशन कोई कर दे, तो अपना टाइम, पैसा तो बंदा कमाता ही है, अल्लाह ताला ने जो जिसके नसीब में लिखा है उसको मिलना ही है, लेकिन मुल्क की खातिर हर बंदे को कोशिश करनी चाहिए। मैं तो ये चाहूँ। ठीक हो गया। अब मुझे आप ये बताएं, ये सारे तो मसाइल हैं, इसका सलूशन कोई है आपके पास के? ये आपने कोई बनाया हो कि नहीं, इसको अगर हम इस तरह करें तो यूं हो सकता है या यूं हो सकता है, या नहीं अभी कुछ नहीं? देखिए जी, इसको आप एक बिजनेस की तरह अगर चलाएं ना, एसोसिएशंस को और ये गेम्स को जैसे एक बिजनेस की तरह लेके चलते हैं, जैसे हम अपना कारोबार करें, इसको कारोबार की तरह चलाएंगे ना तो फिर ये चलेंगे, अदरवाइज नहीं ये चलेंगे। तो आपके जेहन में ऐसा? जी, हमारे जेहन में काफ़ी आइडियाज़ हैं कि उसको लेके कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको किसी तरीके से इम्प्लीमेंट कराएं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम करा नहीं पा रहे हैं। अच्छा, ये जो आईपीसी की मिनिस्टर हैं, कभी आप इनसे मिले हैं कि आए? और या पंजाब के जो हैं, क्यों बस नहीं कह सके, नेक्स्ट टाइम इनवाइट। पंजाब के कम से कम स्पोर्ट्स मिनिस्टर बड़ा अच्छा है, वो तो आगे पीछे बड़ा जाता है और बड़ा इन्वॉल्व होता है। अरे तैमूर साहब, हाँ जी, ठीक है, नेक्स्ट टाइम इनवाइट करेंगे इंशाल्लाह। नहीं देखें, आप लोग ठीक है, आप लोग जेब से करते हैं, दैट्स गुड, लेकिन ये जो पैसा होता है जो गवर्नमेंट के पास होता है स्पोर्ट्स का, ये भी आप ही का पैसा होता है ना?
आप कब तक करेंगे दोनों जेब से, या जो भी 8, 10, 12 लोग हैं? मुझे तो हर जगह से ये जवाब मिला, जब भी हमने कभी ऐसी बात अगर कर ही दी ना, तो कहते हैं हमें कौन सा पैसे मिलते हैं, पंजाब का ये होता है, हमें कहाँ से पैसे मिलते हैं जी, हम खुद ही जनरेट करते हैं। तो फिर कहाँ से आते हैं? खुद ही जनरेट करते हैं, खुद ही लगाते हैं। कभी आप एग्जैक्टिव में कभी उनसे पूछे, अच्छा चले आपको नहीं पैसे मिलते, दिखाएं जरा वो लंबी चौड़ी एक लिस्ट है जी कि ये हमने फलां टूर्नामेंट कर दिया, हमने फलां टूर्नामेंट कर दिया, हमने फलां टूर्नामेंट कर दिया, लाहौर में इंटरनेशनल चैंपियनशिप्स कर दिया, आज भी एक टूर्नामेंट खत्म हुआ है, उसके ऊपर पैसे कुछ वो तो ये इधर से फेडरेशन करती है। देखिए ज़्यादा इसका मेहनत करने की ज़रूरत जो है ना, वो ग्रास रूट लेवल पे काम ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। और एक और चीज़ मैं इनसे डिस्कस कर चुका हूँ पाकिस्तान स्क्वाश फेडरेशन के साथ भी और पंजाब के साथ भी। हमारा बच्चा जब भी, अभी आपने उसकी बात की ना जो उसने ब्रिटिश चैंपियनशिप जीती है, हमजा, हमारे 3 बच्चे बाहर गए, मोहम्मद अफराज बच्चा बाहर गया हमारा, इंडोनेशिया, हमारे मलेशिया 1-2 बच्चे गए हमारे बाहर के टूर्नामेंट्स। हमारे अंडर 13 का बच्चा जीतता है, अंडर 15 का बच्चा जीतता है, बहरीन में जीत जाता है, उधर जीत जाता है। हाँ जी, और वो बच्चे यहाँ आके नेशनल चैंपियनशिप्स में क्वालिफाइंग भी नहीं कर पाते बाज़ दफ़ा, फर्स्ट राउंड में नहीं खेल पाते। ऐसे है ना, अंपायरिंग ऐसी वो रेफरी। एक और बात, हमारे जूनियर्स जो हैं अपने टैलेंट की वजह से दुनिया से बेहतर हैं। हम लोग जब बाहर जाकर कम्पीट करते हैं तो हम लोग आराम से, हमारा हल्का सा नॉर्मल सा प्लेयर बाहर जाकर सेमीफाइनल खेल रहा है, फाइनल खेल रहा है, पाकिस्तान में आके नहीं खेल पाता। अब इस बात को ज़रा समझें कि मुझे ये बताएं कि जब एक बच्चा अंडर 13 में वर्ल्ड में जीत रहा है, 15 में जीत रहा है, ब्रिटिश चैंपियनशिप हमने जीती, 19 तक जाते हुए हमें क्या होता है कि हम बजाय ऊपर जाने के, वो बच्चे जो हमसे हारते हैं वो वैसे ही ऊपर जा रहे होते हैं और हमारे बच्चे नीचे आ रहे होते हैं। इनको वो प्रैक्टिस वो इसलिए कि वो दोबारा उस कैटेगरी में नहीं खेलते। ये आपका बच्चा जूनियर ही खेलना चाहता है। अगर हमारा बच्चा जूनियर खेलना चाहता है ना, अगर कोचेस ने या पेरेंट्स उनकी ये माइंड बना दी है, तो मैं ये कहता हूँ वो बच्चे खुद ही ज़ाया कर, अपना बच्चा खुद ही ज़ाया कर रहे हैं। जब वो 17 से नहीं निकालते, 19 से नहीं निकालते। अच्छा, ये बड़ा वैलिड पॉइंट है, मैं भी इस पे बड़ा शोर बच्चों को खुद ही खराब करते हैं कि माशाल्लाह ताहिर खानज़ादा साहब जो हैं वो वाइस प्रेसिडेंट भी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी हैं सिंध के, इधर फेडरेशन में भी वो उनके पास वाइस प्रेसिडेंटशिप होती है, रेफरीज के भी वो डायरेक्टर रेफरीज भी होते हैं। आज तक माशाल्लाह कभी कोई कोर्स वोर्स नहीं हुआ। वही पूरी दुनिया में वर्ल्ड चैंपियनशिप में, वर्ल्ड चैंपियनशिप देख के आया, फ्रांस कवर करके आया, वहाँ पे पूरा टूर्नामेंट 6-7 रेफरीज करा। हमारा यहाँ पे एक छोटा सा टूर्नामेंट 25 रेफरीज आ जाते हैं। तो ये आप लोग इसको उठाएं। देखें, ये बड़ा वैलिड पॉइंट है कि हमारा बच्चा बाहर जाता है, वो सेमीफाइनल खेलता है, यहाँ वो क्वालिफाइंग तो अब नहीं होता, मतलब क्वालिफाइंग राउंड भी नहीं खेलता, फर्स्ट राउंड कह लें। तो ये ज्यादातर होता है कि ये टिल्ट जो मारते हैं ना, क्योंकि इन बेचारों को 2 ही लफ्ज आते हैं, प्ले और जाएं दोबारा। इनको अंग्रेजी का तीसरा लफ्ज नहीं आता, तो वो एजुकेशन ही नहीं है। एक एजुकेशन भी नहीं है, फिर लाइकिंग डिसलाइकिंग भी है। वही तो है। आप जो है ना, जो अच्छी जो है ना, वो आप जो रेफरी हमारे इतनी अच्छी नहीं करते, वो के लिए बच्चे को लाइक करते हैं तो उसको दूसरे को उसका एडवांटेज दे देते हैं, तो इससे भी बच्चे जो है ना वो बेचारे डिसहार्ट होते हैं। ये भी एक फैक्टर। अच्छा, ये हमारे वाहिद रेफरी हैं दुनिया के जो अपने ही बच्चों के खिलाफ जाते हैं, बाहर वालों को फायदा दे देते हैं। बिल्कुल ऐसे। चले जी, ये था जनाब आज का स्पोर्ट्स मार्टम पावर 99 पे। हमने पूरी कोशिश की कि पाकिस्तान, जिसने 40 साल तकरीबन दुनिया स्क्वाश पे हुक्मरानी की, पाकिस्तान ने इसमें कई टाइटल्स, 8 टाइटल जीते। जानशेर खान साहब ने वर्ल्ड ओपन 6 टाइटल जीते, जहांगीर खान साहब ने 10 दफ़ा लगातार ब्रिटिश ओपन जीती, जहांगीर खान साहब ने 6 दफ़ा लगातार जानशेर खान साहब ने जीती। उसके बाद तारीख अधेरा आ गया। क्यों हुआ, कैसे हुआ, हमने पूरी कोशिश की कि इस 40-50 मिनट में कवर करने की कोशिश करेंगे। अगली दफ़ा हम पंजाब वालों को बुलाएं, फिर सिंध वालों को बुलाएं, फिर कोयटा से किसी को बुलाएं, केपी को बुलाएं। अपना ख्याल रखिएगा। स्पोर्ट्स मार्टम से मोहसिन अली और टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।